गुरुदत्त, जिनका जन्म 9 जुलाई 1925 को वसंत कुमार शिवशंकर पदुकोण के रूप में हुआ, भारतीय सिनेमा की दुनिया में एक बहुमुखी प्रतिभा थे। एक फिल्म निर्देशक, निर्माता, अभिनेता, कोरियोग्राफर और लेखक के रूप में उनकी विरासत आज भी दर्शकों को लुभाती है और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती है। भारतीय फिल्म उद्योग में दत्त के योगदान को उनकी कलात्मकता, नवीन तकनीकों और मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से उदासी के गहन चित्रण के लिए मनाया जाता है। गुरु दत्त की सिनेमाई यात्रा एक उल्लेखनीय कलात्मक दृष्टि से चिह्नित थी, जो पारंपरिक कहानी कहने की सीमाओं से परे थी। कला में उनकी महारत, क्लोजअप शॉट्स, सूक्ष्म प्रकाश व्यवस्था और अपने दर्शकों से गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने की उनकी क्षमता में स्पष्ट थी। ये तत्व उनकी फिल्म निर्माण शैली की पहचान बन गए और उन्हें एक दूरदर्शी निर्देशक के रूप में अलग कर दिया। अपने पूरे करियर में गुरु दत्त ने कुल 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से प्रत्येक ने सिनेमा की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। इनमें से कई फिल्में न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं। उनकी सबसे प्रतिष्ठित कृतियों में से एक, प्यासा 1957, एक कालजयी कृति है जो स्वतंत्रता के बाद के भारत में मोहभंग के विषय की पड़ताल करती है। फिल्म की भावपूर्ण कहानी और दत्त के संवेदनशील निर्देशन ने इसे टाइम पत्रिका की 100 महानतम फिल्मों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिलाया। प्यासा समाज के मूल्यों और आकांक्षाओं पर एक मार्मिक टिप्पणी है, जो इसे एक शक्तिशाली सामाजिक आलोचना बनाती है जो आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। कागज के फूल 1959 गुरु दत्त की फिल्मोग्राफी का एक और रत्न है। यह फिल्म एक सफल फिल्म निर्देशक के दुखद पतन की कहानी बताती है, जो प्रसिद्धि, भाग्य और सफलता की कीमत के विषयों की खोज करती है। कागज के फूल में दत्त की कथा कौशल और दृश्य सौंदर्य शास्त्र ने इसे एक स्थायी क्लासिक बना दिया है, जिसका सिनेप्रेमियों और फिल्म निर्माताओं द्वारा समान रूप से अध्ययन किया जाना जारी है। 14वीं का चांद 1960 में गुरुदत्त ने रोमांस और संगीत के क्षेत्र में कदम रखा। मुगलकालीन भारत की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म प्यार और दोस्ती की जटिलताओं का पता लगाती है। यह अपनी रूह कंपा देने वाली कव्वालियों, इसके सेट की भव्यता और दत्त के प्रेमग्रस्त नायक के उल्लेखनीय चित्रण के लिए मनाया जाता है। 14वीं का चांद एक फिल्म निर्माता के रूप में दत्त की बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है, जो विभिन्न शैलियों को कुशलता से संभालने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। गुरु दत्त की सबसे प्रशंसित कृतियों में से एक, साहिब बीबी और गुलाम 1962, एक जमींदार की हवेली की सीमा के भीतर मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करती है। दत्त की प्रेरक कहानी और मीना कुमारी सहित कलाकारों के असाधारण प्रदर्शन के साथ इस फिल्म को अक्सर भारतीय सिनेमा का एक क्लासिक माना जाता है। फिल्म में वर्ग, लिंग और सामाजिक मानदंडों की खोज अपने समय से आगे थी, जिसने एक कालजयी कृति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। अपने निर्देशन कौशल के अलावा गुरु दत्त एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके प्रदर्शन की विशेषता उनकी गहराई और भावनात्मक अनुगूंज थी। चाहे प्यासा में पीड़ित कवि की भूमिका हो या कागज के फूल में दुखद फिल्म निर्माता की भूमिका, दत्त की अभिनय प्रतिभा ने उनकी फिल्मों में प्रामाणिकता और गहराई की एक परत जोड़ दी। फिल्म निर्माण में अपनी उपलब्धियों के अलावा गुरु दत्त एक प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर और लेखक भी थे। लय और गति की उनकी समझ ने उन्हें यादगार नृत्य अनुक्रम बनाने की अनुमति दी, जिसने उनकी फिल्मों में कहानी कहने की क्षमता को बढ़ाया। इसके अलावा उनका लेखन कौशल उनकी फिल्मों के शक्तिशाली संवादों और कथाओं में स्पष्ट था, जो आज भी दर्शकों के बीच गूंजता रहता है। भारतीय सिनेमा में गुरु दत्त का योगदान उनकी व्यक्तिगत फिल्मों से कहीं अधिक है। उन्होंने 20वीं सदी के मध्य में उद्योग के कलात्मक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अपने काम के माध्यम से जटिल और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों की खोज करने की उनकी प्रतिबद्धता ने भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया। दत्त की फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, वे समय का प्रतिबिंब थे, समाज का दर्पण थे और उसके मूल्यों और विरोधाभासों की आलोचना करते थे। उनकी अपार प्रतिभा और सिनेमा पर स्थायी प्रभाव को देखते हुए गुरुदत्त को 2012 में CNN के शीर्ष 25 एशियाई अभिनेताओं में शामिल किया गया था, जो वैश्विक फिल्म उद्योग पर उनकी स्थायी विरासत और प्रभाव का एक प्रमाण है। उनका काम फिल्म निर्माताओं और सिने प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है, जो कला और मनोरंजन को सहजता से मिलाने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हैं। दुखद बात यह है कि गुरुदत्त का जीवन व्यक्तिगत संघर्षों और भावनात्मक उथल-पुथल से भरा रहा। उनकी फिल्में अक्सर अकेलेपन और निराशा के विषयों का पता लगाती थीं, जो उनके स्वयं के आंतरिक संघर्षों को प्रतिबिंबित करती थीं। 10 अक्टूबर 1964 को 39 साल की उम्र में रहस्यमय परिस्थितियों में गुरुदत्त की जिंदगी खत्म हो गई। उनकी असामयिक मृत्यु ने भारतीय सिनेमा में एक ऐसा शून्य छोड़ दिया जो वास्तव में कभी नहीं भरा जा सका। निष्कर्षतः गुरुदत्त एक रहस्यमय और दूरदर्शी फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया। क्लोजअप शॉट्स, प्रकाश व्यवस्था और उदासीन विषयों की खोज के उनके उत्कृष्ट उपयोग ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी।